Hey guys, hello, and a very warm welcome back to my channel. I hope that all of you are doing great. So, a very warm welcome back to Soothing Studies YouTube channel, and we are continuing with the quant revision series. Okay, and as you guys can see that I've already completed percentages wala topic, so you can check that out. Okay, I have already done that, and now today we are doing what? Today we are doing time and work. ठीक है, सो ये वाला टॉपिक आज का जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है. एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, मैंने आप लोगों को एक कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताया था. कंप्यूटर कोर्स फॉर योर एसएससी एग्जाम्स, स्पेशली अब सीएचएसएल और सीजीएल वगैरह में आएंगे. ठीक है, तो उसके लिए एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली फ्री एंड गोइंग टू बी अ कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा. ठीक है, सो इसके नोट्स मेरे प्रिपेयर होने ही वाले हैं. बस आई नीड 2-3 more days. ठीक है, एंड 2-3 more days बाद मैं आपकी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगी. मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम न्यू ईयर 2023 जैन, आई थिंक अराउंड जनवरी 2 या 3 के बीच में मैं स्टार्ट करना शुरू कर दूंगी. ठीक है, तो आप इस पर एक बार नज़र बनाए रखना. जब भी अपलोड होंगी आप लोग यू कैन वॉच द वीडियोस. ओके, बहुत हेल्पफुल रहेगा, कम्प्लीटली फ्री रहेगा, कहीं और कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको. यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इट. एक्चुअली में क्वालिफाइंग है. ठीक है, बट मैं आपको सब कुछ ही पढ़ाऊंगी, क्वालिफाइंग सोच के नहीं पढ़ाऊंगी ऑफ कोर्स. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. दैट इज गोइंग टू बी टाइम एंड वर्क. ठीक है, तो जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है इसमें मोस्टली जो मैं मेथड यूज़ करती हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का होता है एलसीएम मेथड. ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं पहले से. ठीक है, तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन के साथ बिगिन करूँगी जिसमें कि मैं देखूंगी कि मैं आपको बेसिक्स आपको थोड़ा सा बता सकूं बिफोर स्टार्टिंग अप एनीथिंग एल्स. ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन रहता है. ए है, वो 12 डेज में काम करता है एक काम को, और जो बी है वो लेता है कितने 24 डेज. ठीक है, अब वो बोल रहा है आपको कि बी अलोन कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है. ठीक है, तो आपको अगर दो चीज़ गिवन होती है तो आप क्या करते हैं, दो चीज़ अगर आपको गिवन होगी तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप लेंगे सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम. तो यहाँ से आपको एलसीएम दिख जाएगा 24 आएगा. दैट मीन्स इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 1. ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी एफिशिएंसी है 2 की और इसकी एफिशिएंसी है 1 की. हमें सिर्फ बी अलोन का निकालना है और इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं. ठीक है, टोटल वर्क जो पूरा रहा होगा. तो अब हमें मेरे को अगर बी अलोन का निकालना है दैट मीन्स मैं क्या करूँगी, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ जिसका भी निकालना भी इस केस में बी का. दैट मीन्स आई विल गिव 24/1. सो व्हाट यू विल गेट 24 डेज, यानी कि 24 डेज में जो है अपना काम कंप्लीट करेगा. ठीक है, दिस इज योर आंसर. ओके, अगर मान लो पूछ लेता वो ए प्लस बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो आप क्या कर ले, इसमें हम क्या कर देते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कर देते हैं. फिर आप ये हटाकर आप क्या करते हैं, टोटल वर्क इज 24 अपन में एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी यहाँ से 3 निकल के आ रही है, 3 तो 8 डेज आ जाता. ठीक है, दोनों मिलके 8 डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे. तो ये हमारा एक बेसिक तरीका होता है जो मैं यूज़ करती हूँ एलसीएम मेथड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. इसी मेथड पे हम आगे बढ़ेंगे और अपने क्वेश्चंस को आगे देखते हैं किस तरीके से अपना क्वेश्चन चलता है. ठीक है, हम बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे जब 2-3 लोग इन्वॉल्व होंगे तब भी. जैसे कि ये क्वेश्चन है ए एंड बी, दैट मीन्स दो लोग हैं ए और बी मिलकर जो काम कंप्लीट कर लेते हैं वो 12 दिन में कर लेते हैं. बी प्लस सी मिलकर करते हैं उसी काम को 8 दिन में. ठीक है, और सी प्लस ए मिलकर उसी काम को करते हैं 6 डेज में. ठीक है, अब वो बोल रहा है इन हाउ मच टाइम बी अलोन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वर्क, ये क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहला चीज हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं. इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे को 24 दिख रहा है ना, हाँ 24. ठीक है, तो ये 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा. ठीक है, और ये कितने पे जाएगा, 8 6 सॉरी, यह मैं क्या कर रही हूँ,
6 है ना, हाँ तो 4 पे जाएगा ये, है ना। ठीक है, मैं कुछ और ही ठीक है। तो ये आपका आ गया है सबका इंडिविजुअल। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, सिर्फ बी अलोन का बताना है। लेकिन यहाँ पे मेरे को ए प्लस बी का दे रखा है, बी प्लस सी का दे रखा है और सी प्लस ए का दे रखा है। तो यहाँ से मैं एक चीज निकाल सकती हूँ, मेरे को यहाँ पे 2 बार ए दिख रहा है, 2 बार बी दिख रहा है और 2 बार सी दिख रहा है। मैं 2 को एलसीएम लेकर ले लूंगी और इनकी सबके मिलाकर जो मुझे एफिशिएंसी मिल रही है वो मिल रही है 94 बस 3 प्लस 2। ठीक है, यानी कि जो मेरे को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल रही है, ठीक है, वो मिल रही है मेरे को 9/2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 4.5 या फिर 4 1/2। ठीक है, अच्छा तो मेरे को एक चीज पता है, अब मेरे को क्या निकालनी है, बी की, बी अलोन की। ठीक है, तो बी अलोन की मैं कैसे निकाल सकती हूँ, देखो मुझे पता है कि a प्लस सी जो है इसमें से वो 4 है, दैट मीन्स b कितना रहा होगा, b अगर ये इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये है और उसमें से हमारे पास a और c की वैल्यू ही दोनों की 4 है, तो b की वैल्यू हाफ रहेगी, है ना। तो मैं b को हाफ लेके 24/1 इंटू 2 ये हो जाएगा हाफ का 24, या फिर इस तरीके से लिखते हैं तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा 48 days। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो आगे करते हैं। अगर आपको इस फॉर्म में गिवन हो, जैसे कि ए और बी एक काम को मिलकर कर रहे हैं 8 days में, ठीक है, बी प्लस सी एक काम को मिलकर कर रहे हैं 24 दिन में, ठीक है, और सी प्लस ए एक काम को मिलके कर रहे हैं 60/7 days में। ठीक है, अब आप लोगों को क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड सी अलोन कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन के केस है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार को इसको इग्नोर कर दो, मान लो 7 एग्जिस्ट नहीं करता, अभी 60 24 और 8 का एलसीएम निकालो, क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा, आप एलसीएम निकालोगे तो आपको 120 मिलेगा, है ना। 120 में अगर 60 को ही मानती हूँ मैं सिर्फ, तो यह 2 पे जाएगा, ये जाएगा आपका 5 पे, ये जाएगा आपका 15 पे। ठीक है, अब अब मेरे को इसके इंडिविजुअल मिल गए, ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब उसने मेरे से सी अलोन पूछा है, तो एक बार ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ट्वाइस की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी 22। ठीक है, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, अच्छा सॉरी, जस्ट डू वन थिंग, मैंने गड़बड़ कर दिया है, ये फ्रैक्शन में है ना, तो अब आपको क्या करना है, आपने इसको इग्नोर करके ये निकाल दिया, लेकिन अब आपको सेकंड जब आप इसका ये एफिशिएंसी निकालोगे तो इसको इग्नोर मत करना, ठीक है, मैंने गलती से बता दिया यार वो। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करना। अब आप क्या करना, 60/7 और 120 निकालो, 120 इंटू 7/60 ये हो जाएगा, तो यहाँ से 2 पे जाएगा, 7 2 14 मिलेगा, तो यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, ऐसे कर लोगे आप। ठीक है, ये 60/7 था ना, और हम हमेशा इसको 120 से करते हैं तभी हमें ये मिलता है, तो ये 120/60 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, यही करके हमने निकाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, तो इसको करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे 14 मिल गया, बस अब कर दो इसको सॉल्व, यहाँ से आपको मिल जाएगा 34। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 17। ठीक है, अब इस 17 में से आपको सी अलोन निकालना है, दैट मीन्स अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू पता लग गई जो कि है 15, है ना, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सी की वैल्यू 2 पुट कर दो, 120 से कर दो, तो यहाँ पर 60 डेज आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना, मैंने किसी और कंसेप्ट से इसको कंफ्यूज करके थोड़ा सा आपको बता दिया, गलती से, बहुत बड़ी गलती हो गई, इंसान चाहती है, प्लीज माफ कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दूंगी, हर एक टाइप में से मतलब आपको जो जो चीजें आनी चाहिए फ्रॉम एवरी टाइप। ओके, देखो ये अलग ट्राई करते हैं। 3 मैंने ए बी और सी, ठीक है, ए जो है वो वर्क कर रहा है 10 दिन में, बी जो है वो वर्क कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में, और सी जो है वो वर्क कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, आफ्टर 2 days, पहले इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। सबसे पहले तो यही काम किया करो, जहाँ से मेरे को 60 दिख रहा है। ठीक है, तो इसने 6 काम किया है, इसने 4 काम किया है, इसने 5 काम किया है। अब आगे पढ़ो लाइन। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, यानी कि ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट। ठीक है, यानी कि सी ने 4 काम किया है ना। ठीक है, तो 12 काम तो ये कंप्लीट करके गया, 16 काम ये करके गया, तो 28 काम कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा, तो यहाँ पे 32 काम बचा, राइट। अब उसने बोला है इन हाउ मेनी डेज द होल विल बी। अब देखो नेक्स्ट 2 days में ये भी चला गया था, ठीक है, तो ये भी चला गया था, 2 काम बचा मेरे पास। ठीक है, तो अब ये जो 2 काम है, ये 2 काम कौन करेगा, हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक है, 1 मिनट रुको, give me a second guys with this question, I'll just move on to the next one। इसको अभी के लिए just होल्ड दिस। ओके, अभी हम इसको दोबारा इस पे आता है। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है इन द डेटा दैट आई एम हैविंग, सो मैं इसको ज़्यादा नहीं लूँगी बिकॉज ये अदरवाइज और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, सो वी डोंट वांट दैट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी विल कम बैक टू दिस। ओके, एज सून एज आई गेट द राइट डेटा। ठीक है, चलो ये देखते हैं। A and B started to work together, but after some day A left the work। ठीक है, कुछ दिन के बाद ए चला गया, हमें नहीं पता कितने दिन के बाद गया। ठीक है, एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days। पूरा वर्क 9 दिन में कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मैं एक चीज लिख लेती हूँ यहाँ पे कि होल वर्क जो है 9 days में इसने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट इफ ए एंड बी देन कंप्लीट द वर्क इन 10 and 15 days। तो देखो ए मेरे को दिया हुआ है, बी मेरे को दिया हुआ है। ए जो है वो 10 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इससे मेरे को जो एलसीएम मिल रहा है वो टोटल 30 मिल रहा है, विच इज इक्वल टू 3 and 2। ठीक है, अब इसमें बोला है ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 and 15 days। ठीक है, तो देखो ए काम छोड़ के जा रहा है, ठीक है, बी काम पे एंड तक है, ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, बी एंड तक है और बी ने काम कितने दिन में कंप्लीट किया है, 9 दिन में, और बी की एफिशिएंसी थी 2। तो जो टोटल काम है बी ने जितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो दिया 18 का। ठीक है, अब मेरे पास जब मैं 18 में से 30 को घटाऊंगी तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 12। ठीक है, जो 12 डेज है, ठीक है, इस 12 डेज में, ये 12 डेज का जो वर्क है ये इसने अब ए और बी ने करा। ठीक है, अच्छा, इसमें मतलब इसमें ए का कंट्रीब्यूशन रहा होगा। ठीक है, तो ए का इस 12 दिन में कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा, 3 का। ठीक है, तो यानी कि कितने दिन हो गए, 4 days। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन थोड़े से क्लियर हुए होंगे, और अगर नहीं भी हुआ है तो हो जाएंगे हम अभी आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। ऑल्दो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। चलो ये देखते हैं। ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days, ठीक है, एंड 18 days, यानी कि ए और बी की मुझे वैल्यू दी हुई है। ए जो है वो 9 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 18 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क मेरा 18 ही है। ये एक की एफिशिएंसी से कर रहा है, ये दो की एफिशिएंसी से कर रहा है, और ये एक की एफिशिएंसी से कर रहा है, ठीक है। दे टुगेदर वर्कड फॉर 3 days, but before the completion of work, A left. In how many days the work was completed? So first of all, they worked together for 3 days. That means इसने 3 दिन काम किया है, इसने भी 3 दिन काम किया है। That means इसने 6 का contribution दिया, इसने 3 का contribution दिया। That means total 9 का contribution दे चुके हैं। That means अब जो remaining work है that is 9, ठीक है। अब ये 9 में A चला गया, that means सिर्फ ये अकेला मिलके B जो है, B अकेला काम करेगा, राइट, ठीक है। अच्छा, बट एक चीज अगर आपको यहाँ पे समझ आई हो कि, अच्छा आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन इज सेइंग इक्वल टू, इसको हटाओ, क्वेश्चन इज नॉट सेइंग दिस। क्वेश्चन इज सेइंग कि they worked together, however 3 days before the completion of the work A left, ठीक है, 3 दिन पहले गया है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड? तो देखो, ए गया है, राइट, इसकी एफिशिएंसी थी 2, इसकी एफिशिएंसी थी 1। ए गया है 3 दिन पहले, यानी कि जो ये 3 दिन का काम है दैट मीन्स 6 काम है, ठीक है, इसने नहीं किया, ठीक है, यानी कि ये वाला काम इसमें ऐड ऑन हो जाएगा बिकॉज इसने नहीं किया। 18 में आप 6 ऐड कर दोगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ये 24 काम है ये अभी बचा है, ठीक है। और अब जब वो चला गया तो अब बेचारा बी बचा है, अब बी को ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी है 1, ठीक है। और एक बात और देखो कि दे वर्कड टुगेदर, हाउ एवर, मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन ही लिख देती हूँ और मुझे लग रहा है कि ना ये आप लोगों को ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अलोन द वर्क इन 9 days, ठीक है, ये 9 दिन में अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। 9 दिन में ए की आपको वैल्यू 9 दे रखी है, बी की वैल्यू आपको 18 दी हुई है क्वेश्चन में, और वो कह रहे हैं कि दे वर्कड वर्कड टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करा, ठीक है। हाउ एवर, मैं वर्ड टू वर्ड लिख रही हूँ जिससे कि आप लोगों की अगर कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। हाउ एवर 3 days बिफोर द बिफोर द completion A left, A left, how many days was the work completed, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप एक चीज देखना है यहाँ पे, क्या देखेंगे आप यहाँ पे, देखो इसने however 3 days before the completion, that means A चला गया 3 दिन completion से पहले, यानी कि इसका जो 6 काम है ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगा तो अब 24 काम था, ठीक है, इन टोटल। और जब वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो 3 की रफ्तार से कर रहे थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि पूरा वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ होगा। तो हमने जो 6 ने, सॉरी जो ए ने एक्स्ट्रा काम नहीं किया उसको भी ऐड कर दिया, और अब इसमें हम इन दोनों का मिलाएंगे, इसका 2 कंट्रीब्यूशन, इसका 1 कंट्रीब्यूशन, टोटल 3 कंट्रीब्यूशन है। तो 24 में हम 3 से करेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कितना, 8 days। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है।
अगर एक बार मैंने एक दो बार समझा दिया, एक दो बार वीडियो दोबारा पॉज करके बैक करके देखो, तब भी नहीं क्लियर होता है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अदरवाइज आई होप मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है कि सोचने का तरीका क्या होगा इसका, ठीक है। चलो, ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ अ जॉब इन 12 days। ज्योति है, ठीक है, वो क्या करती है, 3/4 करती है जॉब की कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। जो माला है वो ट्वाइस एफिशिएंट है किससे, ज्योति से, ठीक है, ये हमें पता है इस क्वेश्चन के थ्रू। हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द जॉब। अब आपको बताना है कि माला कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगी। कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसका एक इक्वेशन बना लो। माला है और ज्योति है। माला अगर ट्वाइस एज एफिशिएंट है तो ज्योति और माला का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 2:1। अब ज्योति देखो 3/4 काम कर रही है 12 दिन में, ठीक है। तो 12 दिन में अगर ये 3/4 काम कर रही है तो ये कितना काम कंप्लीट कर रही है, 9 काम, है ना, 9 कर रही है ये कंप्लीट, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द जॉब, ठीक है। मेरे को एक चीज पता है कि ज्योति जितना भी काम है, लेट काम बी एक्स, लेट वर्क इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स जो एक्स का 3/4 काम कर रही है वो 12 दिन में कर रही है ज्योति। ये मेरे को एक चीज पता लग गई, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 12 × 4/3, ठीक है। और इससे मेरे को पता लग रहा है कि मेरा टोटल वर्क जो है वो हो गया 16, ठीक है। वर्क 16 है, ज्योति की एफिशिएंसी है 1, माला की एफिशिएंसी है 2। अब आपको माला का बताना है, तो माला एक की रफ्तार से 16 दिन काम करेगी, तो यानी कि 16, है ना, कितने में कर लेगी वो, 16 में, ठीक है। अच्छा, अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, माला इज 2 राइट, रुको, ये 16 है मेरे पास, ठीक है, ठीक है। अब माला 16 काम कर रही है कितनी एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, ठीक है। यानी कि ये 8 डेज में काम को कंप्लीट कर देगी। आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो क्लियर हो गया, तो बढ़ते हैं आगे। और मेरा थोड़ा सा इरेटिक बिहेव कर रहा है मेरा पेन, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट क्रिएट सम लाइंस और समथिंग, सॉफ्टवेयर का कुछ इशू है इसका, ठीक है। तो एफिशिएंसी वाला आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं ज्यादा नहीं करा दिया। और ये वाला टॉपिक आई डोंट नो आज कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, बट आपका आई थिंक एक टॉपिक बचेगा आपका वाला, मैन और वुमेन और चिल्ड्रन का जो वर्क वाला होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, एक साथ खर्चा खर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड काम करते हैं, है ना। चलो, लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू, व्हाट एल्स, let's try this question which is a bit different. Let's do this. देखो, A takes twice as much time as B and thrice as much time as C. तो A की क्वेश्चन दी हुई है A B C. A takes twice as much time as B and thrice as much time as C. तो यानी कि अगर मैं C को 2 रखूँ और इसको 3 रखूँ और इसको 6 रखूँ तो क्या मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। A does twice as much काम as B, ठीक है, तो twice of B and thrice of C, तो ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरे पास एक रेशो बन गया किसका, ये बन गया टाइम का, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे को टाइम का रेशो दे रखा है। अब वो बोल रहा है दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। अच्छा, एक दिन में काम कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो नहीं होगा, तो अगर आप इनकी एफिशिएंसी निकालोगे तो कैसे निकालोगे। अब 3 है, 3 की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, इनका ही कैल्शियम ले लो जो कि मुझे 12 दिख रहा है और उनको 12 से वो कर दो, ठीक है।
पहले इनको अपोजिट कर दो और 12 से, नहीं रुको, 12 से क्यों करोगे यार, 6 से करोगे ना, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। ये बनेगा रेशियो एफिशिएंसी का, ठीक है। ये मैंने रेशियो वाली क्लासेस में करा रखा है ऑलरेडी, अगर आपको देखनी है तो, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको रिवीजन में भी उस पर दोबारा से आएंगे पूरा चैप्टर पे, तब आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। वैसे मैंने करा क्या है, आप एक एलसीएम मान लो इन तीनों का, मुझे दिख रहा है 6, और फिर जो भी एलसीएम है उससे इन सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। ए इस तरीके से हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 6/3, और सी हो जाएगा आपका क्या, 6/2। तो मेरे को क्या मिलेगा, रेशो 1:2:3, ठीक है। अब वो बोल रहा है दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड इन व्हाट टाइम विल ए कंप्लीट द वर्क, ए कितने टाइम में वर्क कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब देखो आपको एफिशिएंसी पता लग गई ए की, एफिशिएंसी से 6 दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो यानी कि 6 डेज में करेगा, किसी की भी पूछ सकते थे आपको, ठीक है। और अगर ये एक का आपको 6 दिन में कर रहा है, तो 6 को एक की एफिशिएंसी से करेगा तो 6 डेज में कर लेगा, ठीक है। ये बेसिकली इसका लॉजिक था इसके बिहाइंड, है ना। इसको ऐसा मतलब कोई कंफ्यूज होगा, ठीक है। 6/1 = 6 डेज। अगर एफिशिएंसी 2, अगर बी की पूछता तो 6/2 हो जाता, 3 डेज, ठीक है। पहले आप करते 6 × 2 = 12/2, तो ये 6 डेज आ जाता फिर, है ना। ठीक है, आ गया समझ। What else can we do? ये देखो, ये लो क्वेश्चन ब्रिक्स वाला, मैंने ऑलरेडी बहुत बार करा दिया, I'm not going to touch it again। एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब बिकॉज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा दूंगी, नया टाइप स्टार्ट करवा दूंगी, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस वुड बी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आई होप आप लोगों को ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की क्लास हो गई है और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ आई है तो अभी चाहिए और चैनल को जाके सब्सक्राइब करके आइए, ठीक है। सब्सक्राइब करना, जाके एक लाइक छोड़ देना ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स या कुछ आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज़ कीप द कमेंट सेक्शन रिस्पेक्टेबल, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्ट। एंड फाइनली आप अपने दोस्तों के साथ, जिन लोगों को भी इन टॉपिक्स की फ्री में ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर दीजिए। एंड यस, अगेन आई एम टेलिंग यू, कंप्यूटर का कोर्स है वो 2-3 डेज में लॉन्च हो जाएगा, 2-3 डेज में तैयारी हम स्टार्ट कर देंगे। आप साथ साथ मेरे पढ़ना, नोट्स बनाना, ठीक है, अच्छे से, पूरा फ्री रहेगा, एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, कंप्लीट कोर्स होगा, कुछ छुड़वाऊंगी नहीं कि फ्री है तो भैया आधा उड़वा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉपर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने बनाए हैं बहुत सारे रिसोर्सेज से और जगहों से कलेक्ट करके डेटा, वो आपको मिलेंगे, उसी में से पढ़ाऊंगी डायरेक्ट पीडीएफ बना के, ठीक है। और आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज 2-3 डेज वेट कीजिएगा, जस्ट एंड पे पहुंच गया मेरा वर्क, एंड जैसे ही कंप्लीट होता है आई मेक अ वीडियो, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, स्टे safe, stay healthy, and stay tuned for more upcoming धमाकेदार lectures. So thank you so much guys, have a very nice day, bye.